नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम श्री भारती स्योर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की यह बुक, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, यह बुक 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अप टू डेटेड है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। इस बुक में सामान्य ज्ञान के सभी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें से आज हम लोग इस वीडियो में इस बुक में दिए गए विविध को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेगी, तो आप लोग घबराइएगा नहीं और पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर मेरी कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगी, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस बुक को शुरू से लेकर अंत तक पढ़कर जरूर से जरूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों लूसेंट की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए अब हम लोग इस बुक को देख लेते हैं। यह लूसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक है। इस बुक में सामान्य ज्ञान के सभी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और आज हम लोग इस वीडियो में इस बुक में दिए गए विविध के सभी चैप्टर्स को, सभी क्वेश्चन को एक एक करके पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन पूरा कंप्लीट करेंगे। शुरू करने से पहले मैं सोहन लाल द्विवेदी जी की कही गई कुछ बातों को पढ़ना चाहूँगी। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और इस पर विचार कीजिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम पर भी चैनल है श्योर स्टडी के नाम से, जिसकी यह लोगो है। आप लोग हमारे चैनल को वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं। अंत में एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कंटेंट को देख लेते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 11 विविध। आज हम लोग इस वीडियो में विविध में दिए गए सभी चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। विविध चैप्टर 1 है शब्द संक्षेप। नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। नाबार्ड का पूर्ण रूप होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंटरपोल से तात्पर्य है इंटरनेशनल पुलिस। एलईडी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? लाइट इमिटिंग डायोड। शब्द संक्षेप एसएमएस का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। वैट को विस्तृत रूप से लिखा जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। आरबीआई का विस्तारित रूप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जीएनपी का क्या अर्थ है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। IRA से अभिप्राय है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। पैन से अभिप्राय है परमानेंट अकाउंट नंबर। शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
BIFR से तात्पर्य है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। WTO का पूर्ण रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। OPEC का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ISRO किसका संक्षिप्त रूप है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NGT का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। शब्द संक्षेप GSLV से आशय है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। शब्द संक्षेप DRDO से आशय है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अर्थशास्त्र के संदर्भ में UNDP का अर्थ क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। IRDA का पूरा रूप क्या है? इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। BIFR से तात्पर्य है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल। ट्राई का पूरा रूप क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। आसियान इसके लिए है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ह्यूडको का अर्थ है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। APEC का पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। सेज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ATM में T का क्या अर्थ है? टेलर। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? कोड। NSG का पूरा रूप क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। संक्षिप्त शब्द SEBI का अक्षर विन्यास होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। संक्षिप्त शब्द RDX से तात्पर्य है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। लेज़र का अक्षर विन्यास होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। SDR का पूरा रूप है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ATM का अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। शब्द संक्षेप MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। NCERT का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। PSLV शब्द संक्षेप से तात्पर्य है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SIM का पूरा रूप है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। CAS निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। CTBT पूरा रूप है कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी का। AIDS का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। PPP का क्या अर्थ है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। GATT का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टेलीविज़न तकनीकी क्षेत्र में LCD का अर्थ होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। VVPAT का पूर्ण रूप है वोटर वेरिफिएबल पेपर
ऑडिट ट्रेल। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नैव का पूरा रूप क्या है? नेट एसेट वैल्यू। ईएमआई का पूरा रूप क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एमआरआई निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बैंकिंग और वित्तीय परिचालनों में प्रयुक्त शब्द ईसीबी में सी शब्द से कौन सा शब्द बनता है? कमर्शियल। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। आईएसडीएन किसका परिवर्णी शब्द है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। पीआईएल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ईवीएम इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। नासा है नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सिडबी किसका घोतक है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। आईएलओ का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर बाएं से दूसरे अक्षर जी का अर्थ क्या है? गारंटी। महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटीईसी में टी का उपयोग किसके लिए होता है? थर्मल। एसएचजी में एच का क्या अर्थ है? हेल्प। सांसदों द्वारा गांव को गोद लेने से संबंधित एक योजना सैगी शुरू की गई थी। सैगी में ए का क्या अर्थ है? आदर्श। भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या है? प्रोविडेंट। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी किस शब्द का घोतक है? ग्रॉस। पीएच में पी किस शब्द का घोतक है? पोटेंशी। वीम यूपीआई के संदर्भ में वीम में आई किस शब्द का घोतक है? इंटरफेस। डब्ल्यूपीआई का पूरा नाम क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अमृत योजना शुरू की गई थी। अमृत का पूर्ण रूप क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। भारत ने यूएनएफसीसीसी बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया है। यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। नेक्स्ट है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को। निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर। विश्व वानिकी दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है?
3 दिसंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्टल डे किस दिन मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जून। निम्नलिखित में कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था? 8 सितंबर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? 2 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 3 मई। वैलेंटाइन दिवस संपूर्ण संसार में किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? 5 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में। 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 सितंबर। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। वैलेंटाइन डे किस माह में मनाया जाता है? फरवरी। 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च माह में नहीं मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व भर में 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 10 दिसंबर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? फ्रांस।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। प्रतिवर्ष किसके जन्म के वर्षगांठ को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म के वर्षगांठ को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1974 को। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। कौन सा दिन विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 23 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। कब वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया था? 20 मार्च को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? 7 सितंबर। 12 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष कब हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 4 जून को। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, यह सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, सही है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जून को मनाया जाता है, सही है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर, यह सही नहीं है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए सूची 1 में दिवस और सूची 2 में घटना या अवसर। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सुमेलित कीजिए सूची 1 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सूची 2 में उनकी तिथि दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए सूची 1 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सूची 2 में उनकी तिथि दी गई है। इसका मिलान कर लेंगे। विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए सूची 1 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सूची 2 में उनकी तिथि दी गई है। इसका चलिए मिलान कर लेते हैं। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सूची 2 में उनकी तिथि गई है, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में दिया गया है राष्ट्रीय दिवस के बारे में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त। निम्न में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 दिसंबर। निम्न में कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 फरवरी। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 मई। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? 14 नवंबर। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? एंटी टबैको डे। 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? सरोजनी नायडू की स्मृति में। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? थल सेना दिवस। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किसी भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पुण्य स्मरण के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 19 जनवरी को। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद सिंह। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। महात्मा गांधी के अलावे किस दूसरे भारतीय नेता की जन्मतिथि 2 अक्टूबर है?
लाल बहादुर शास्त्री। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर विद्याचंद्र राय। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? ध्यानचंद। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? 31 मई को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिहार में। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 23 जनवरी। भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 26 दिसंबर। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में दिवस और सूची 2 में उनकी तिथि दी गई है, इसका मिलान कर लेंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में दिवस और सूची 2 में उनकी तिथि दी गई है, इसका मिलान कर लेंगे। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। और किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 प्रसिद्ध पुस्तकें। अब हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? मुद्राक्षस। निम्नलिखित में से किसने नाट्यकला नाट्यशास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? भरत मुनि। राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? जम्मू कश्मीर का। पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? मालविकाग्निमित्रम। 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम किसके द्वारा रचित कृतियां हैं? कालिदास द्वारा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? वामभट्ट ने। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि।
निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? मृच्छकटिकम। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिकित्सा। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? कबीर। पद्मावती कथा के लेखक हैं? जायसी। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? दंडी। नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? हर्षवर्धन। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा का संबंध है हिंदू विधि से। लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किससे संबंधित एक पुस्तक है? व्याकरण से। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है जय संहिता। बुद्धचरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? अश्वघोष। महाभाष्य किसकी कृति है? पतंजलि। नीतिशतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। वराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बृहत् संहिता। किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? भारवी। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक। मुद्राक्षस के रचयिता कौन थे? विशाखदत्त। 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? दंडी। पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं? वराहमिहिर। मत्तविलास प्रहसनम किसकी रचना है? महेंद्र वर्मन। स्वप्नवासवदत्तम के लेखक हैं? भास। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? चंदवरदाई। कपाल कुंडला के लेखक हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। गण देवता किसकी रचना है? ताराशंकर बंदोपाध्याय की। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है हुमायूंनामा। इंडिका का लेखक कौन था? मेगस्थनीज। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक हैं? शूद्रक। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई। संस्कृत में निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? सारिपुत्र पराक्रम। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कादंबरी। पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? अष्टाध्यायी। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है तुर्की में। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक हैं? सोमदेव। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? गणित। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? विल्हन। कामसूत्र के लेखक हैं? वात्स्यायन। गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राजनीति। कबीर के दोहों के संग्रह का नाम क्या नाम है? बीजक।
जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? पद्मावत। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? नाटक। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? वेद व्यास। रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत। मिलिंद पनोह है पाली ग्रंथ। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? विलियम जोन्स। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? बाबर। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबर। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है रज्मनामा। मेघदूतम के लेखक कौन थे? कालिदास। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? योग सूत्र। निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है? कुमार संभवम। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? मनु। निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की है? मालविकाग्निमित्रम। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। मिलिंद पनोह राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। चरक संहिता की विषय वस्तु है? औषधि। ऋतु संहार किसकी कृति है? कालिदास। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? संस्कृत। मालती माधव किसकी कृति है? भवभूति। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? बोधिसत्व। आईने अकबरी के लेखक हैं? अबुल फजल। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं? वी.एस. नायपॉल। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? अरुंधति राय। ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? खुशवंत सिंह। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नीरज सी चौधरी। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं? वी.एम. कॉल। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? आर्म्स एंड द मैन। गांधी एंड स्टैलिन पुस्तक किसकी कृति है? लुईस फिशर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? दलाई लामा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? मार्क तुली। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर के नारायण। इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। ओडिसी किसकी कृति है? होमर। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे? एम के गांधी। एशियन ड्रामा के लेखक हैं गुन्नार मृडल। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? सरोजनी नायडू। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? रूसो। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रुश्दी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं मैक्सिम गोर्की। एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है? विलियम शेक्सपियर। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वीएस नायपॉल। वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? लियो टॉल्स्टॉय। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं विलियम शेक्सपियर। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद घोष। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। लोलिता किसकी कृति है? व्लादिमीर नोवाकोव। मेन कैंप का लेखक कौन है? हिटलर। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? आर के नारायण। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। टॉल्स्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? वॉर एंड पीस। कुली के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। यूटोपिया किसकी रचना है? थॉमस मूर। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी। यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गुरु अर्जुन देव ने। चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत।
सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक। घासीराम कोतवाल के लेखक हैं? विजय तेंदुलकर। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। आग का दरिया पुस्तक की लेखिका कौन है? कुर्तुल एन हैदर। हीरानंद वात्स्यायन अगेई की लिखित पुस्तक है? कितनी नावों में कितनी बाढ़। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है? आनंद मठ। M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। कामायनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार हैं? वृंदावन लाल वर्मा। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। नील दर्पण नाटक संबंधित है? नील विद्रोह से। निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी है? खुशवंत सिंह। द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अडिग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी। पुस्तक द लो लैंड का लेखन किया है? झुंपा लाहिरी ने। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? फरीद जकारिया। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एशियन ड्रामा के लेखक विक्रम सेठ नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। रोमांसिंग विथ लाइफ के लेखक देवानंद है, सही है। ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट R.K. पिचौड़ी, सही है। लज्जा के लेखक तस्लीमा नसरीन है, सही है। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक हैं? बाण भट्ट। आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की या के लेखिका या लेखक निम्न में से कौन है? यान मार्टेल। बीक मिंग का लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। पुस्तक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय है? भोपाल गैस कांड। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? अमृता प्रीतम। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑंग सेन सू की। पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माय फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बराक ओबामा। क्रिकेट माय स्टाइल किताब का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कपिल देव। इन अ फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? V.S. नायपाल। सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट
का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कपिल देव। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है? स्पीड पोस्ट। दी नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? झुंपा लाहिरी। किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। पुस्तक ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस किसने लिखी है? खुशवंत सिंह। रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देवानंद। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? E.M. फोस्टर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। भारत भारती के लेखक हैं? मैथिली शरण गुप्त। लज्जा पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन। निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? सचिंद्र सान्याल। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लेखक एवं ग्रंथ की जोड़ी सुमेलित है? हिलेरी क्लिंटन। लिविंग हिस्ट्री। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखिका कौन है? किरण बेदी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विशाख दत्त, कृतार्जुन यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक V.S. नायपाल ने लिखी है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आकाश चोपड़ा। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? बोरिया मजूमदार। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम। विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है? एन इक्वल म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? गीता रहस्य। रिपब्लिक किसने लिखी है? प्लेटो। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? गार्डनर। R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और गाइड यह सभी R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। पुस्तक स्टैनिक वर्सेस किसने लिखी है? सलमान रुश्दी। निम्न में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है? प्राइड एंड प्रेजुडिस यह चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है। ओलिवर ट्विस्ट लिखा है। पिकविक पेपर्स और हार्ड टाइम्स यह सभी उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? सनी डेज। हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? श्रीलाल शुक्ल ने। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? करण जौहर। निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली, माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी है? शीला दीक्षित। आतिश ए चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला।
किस भारतीय लेखक ने टू लाइव्स पुस्तक लिखी है? विक्रम सेठ। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? नीरज सी चौधरी। पुस्तक दी एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? सलमान रुश्दी। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है? जेन ऑस्टिन। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। विक्रम सेठ ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? द गोल्डन गेट। किताब निर्वसन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तस्लीमा नसरीन। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म शाहनी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक है? किरण देसाई। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? प्लेइंग इट माई वे। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? NR नारायण मूर्ति। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूरी मंजरी हर्ष यह सही सुमेलित नहीं है। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कालिदास हैं, सही है। मुद्राक्षस के रचयिता विशाख दत्त है, सही है। सौंदरानंद के रचयिता अश्वघोष है, सही है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करजन। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एंड देन वन डे ए मेमोयर यह किसकी आत्मकथा है? नसीरुद्दीन शाह। वन लाइफ इज नॉट इनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? नटवर सिंह। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रफीक जकारिया। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? गुंटर ग्रास। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? मुल्कराज आनंद। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। काबुलीवाला। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी? युवराज सिंह। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? VS नायपॉल। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? जॉन कीट्स। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी।
निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? जंगल बुक। निम्न में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? विलियम जोन्स। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है? मैला आंचल। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद। 2017 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन हैं? शशि थरूर। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन हैं? कालिदास। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुस्तक के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। इन कस्टडी के लेखक हैं अनीता देसाई। सी ऑफ पॉपीज के लेखक हैं अमिताव घोष। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के लेखक हैं अमर्त्य सेन। अनकस्टम्ड अर्थ के लेखक हैं झुंपा लाहिड़ी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक है? विकास स्वरूप। निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? श्री अरविंदो। निम्नलिखित में से कौन द कोलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं? प्रणब मुखर्जी। निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज पुस्तक की लेखिका है? झुंपा लाहिड़ी। निम्न में से कौन एबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं? नरेंद्र मोदी। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरुंधति राय। निम्न में से किसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है? मिनहाज उस सिराज। इथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। निम्न में से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? अमिताव घोष। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? इंडिया डिवाइडेड। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? निर्मला। निम्नलिखित में से कौन लुइस कैरोल की पुस्तक है? एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सरोजनी नायडू। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर। निम्नलिखित में से कौन द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? मार्गरेट एडवुड। वेटिंग फॉर द वीज़ा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। द टेल्स ऑफ विडल ए यार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? J.K. रॉलिंग। बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर। वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? R.K. नारायण। 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस को।
निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक या की लेखिका कौन है? किरण देसाई। इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। वाई आई एम एन एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? शशि थरूर। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? माय ट्रुथ। चैप्टर 5 प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? 11 लाख। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? 1965 से। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? मलयालम साहित्य के। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं? जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? सुमित्रा नंदन पंत। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं? महादेवी वर्मा। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र के लिए। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है हरिवंश राय बच्चन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? सरस्वती सम्मान। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? 22। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति, यह सही नहीं है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, सही है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, सही है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि, सही है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? साहित्य और पत्रकारिता। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? साहित्य। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? बुकर पुरस्कार। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार
नहीं मिला है। विक्रम सेठ को नहीं मिला है। सलमान रुश्दी को मिला है। वीएस नायपॉल को मिला है और अरुंधति राय को भी मिला है। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? व्यास सम्मान। निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? श्रीमती देविका रानी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के। निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? जेमिनी गणेशन। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? फिल्म। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? गणित। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? रेसुल पुकुट्टी। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को। जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? कलिंग पुरस्कार भारतीय सरकार नहीं देती है। भारत रत्न, पद्म विभूषण और अशोक चक्र भारत सरकार देती है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस। किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? फिलीपींस। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? फिलीपींस सरकार। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? भारत रत्न। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कृषि। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष एकेडमी अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है?
यूएसए। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? पर्यावरण प्रतिरक्षा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? खेल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? सरस्वती सम्मान का संबंध खेल से नहीं है। ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध खेल से है। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबद्ध है? खेलकूद। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है 15 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। यह कथन अर्जुन पुरस्कार के बारे में सही नहीं है। पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा 15 लाख रुपए नगद तथा मानपत्र दिया जाता है, सही है। पुरस्कार ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है, सही है। अर्जुन पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है, सही है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1985 ईस्वी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रीड़ा प्रशिक्षण। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। यह कथन द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में सही नहीं है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया था, सही है। पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, 10 लाख रुपए नगद नियमित श्रेणी के लिए तथा मानपत्र दिया जाता है, सही है। पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है। यह कथन भी द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में सही है। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? टेम्पल्टन पुरस्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? मदर टेरेसा। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 1 करोड़। भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक और सैनिक पुरस्कार गठित किया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए है? भारत की एकता और अखंडता। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? निर्जा वनोट पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 6। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? गणित। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन।
नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? 3। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 में। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? साहित्य। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1930 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? 1969 से। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा व शरीर विज्ञान। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1998 में। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हरगोविंद खुराना। भौतिकी, यह सही सुमेलित नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, सही है। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, सही है। मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, सही है। निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? सीवी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं वीएस नायपॉल। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1913 में। निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला है, कैलाश सत्यार्थी को मिला है, एच.जी. खुराना को मिला है और मदर टेरेसा को भी मिला है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? भौतिक तथा रसायन। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम। किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अमर्त्य सेन। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रकाश प्रकीर्णन। नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? मदर टेरेसा। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? राइट लिवलीहुड पुरस्कार। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1954 में। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति हैं डॉक्टर नेल्सन मंडेला।
भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? गोविंद बल्लभ पंत। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? नेल्सन मंडेला। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? पीपल का वृक्ष। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? सी.वी. रमन। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? सी.वी. रमन को। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? बलदेव सिंह को नहीं मिला है, नेल्सन मंडेला को मिला है, मदर टेरेसा को मिला है और खान अब्दुल गफार खान को भी भारत रत्न मिला है। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है इंदिरा गांधी। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? परमवीर चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन पांडा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार या सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? अशोक चक्र। निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण। जी.डी. गोएंका पुरस्कार किसके निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था? पत्रकारिता। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई 1951 से। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? सुष्मिता सेन। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? कैलाश सत्यार्थी। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1957 में। अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वन्यजीव संरक्षण। प्रित्जकर पुरस्कार को आमतौर पर किसके क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थविज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। नेक्स्ट है चैप्टर 6 भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई यानी चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम है जनगण मन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? 1911 में कलकत्ता में। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गीत है
वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है 65 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? ऊंट को। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? शक संवत। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? चैत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है फागुन। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड है मयूर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? हाथी।